जय गुरुदेव। आप सब लोगों को इस नई सीरीज के पहले एपिसोड में, जो गुरुदेव के 96वें अवतरण दिवस के रूप में एक स्पेशल शुरू किया जा रहा है। और आज मेरे साथ गुरु भाई भंवर सिंह जी हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये गुरुदेव का दिया हुआ कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, तो इसी की शुरुआत करते हैं। और एक जी, तो ये एक इनिशियल एक ऐसी स्पीच है गुरुदेव की जिसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे फंडामेंटल चीजें गुरुदेव ने क्लियर की हैं। तो मैं कुछ चीजों को लिख करके रखने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो मूर्खता ही है एक तरह से। लेकिन जो बात समझ में आई है, गुरुदेव ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर ये कहा है कि हरि का नाम जपने से सारे कष्टों का अभाव हो जाता है। फिर ये कहा है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर ये कहा है कि ये जो नाम जप है ये आपको जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त कर देता है, सारी, और सारे रोगों से छुटकारा मिल जाता है, सारे रोगों से। और फिर ये जो क्रिटिकल बात कही है कि जो कुछ मिलेगा आपको वो आपको अपने अंदर से मिलेगा, बाहर से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये कहा है कि राम के नाम में जो नशा होता है वो नशा हम भी करवाते हैं, राम के नाम का नशा करवाते हैं, राम रसायन पिलाते हैं। और फिर जिस आनंद की प्राप्ति इस हरि के नाम जप से होती है वो इंद्रियातीत है, अक्षय आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है। ये बात पतंजलि ऋषि ने भी कही है और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कही है, और विद रेफरेंस गुरुदेव ने वो बात दोहराई भी है। फिर ये कहा है कि आपको तो इंद्रिया कल्पनातीत सत्य से जुड़ना है, और साथ में ये जो ढोंग चल रहा है दुनिया में उसका भी उन्होंने खोली है कि मैं जानता हूं कि कल्पना करवाई जा रही है, लेकिन ये तो कल्पनातीत सत्य है और ये पूरा शास्त्रोक्त ज्ञान है, ये भी बात उन्होंने कही है। और लास्ट में जो दो बातें क्रिटिकल हैं जो सारे लोगों को समझनी चाहिए, और जिस वजह से ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं गुरुदेव का आदेश लेकर के, दादा गुरुदेव का आदेश लेकर के, वो ये है कि ये शरीर गुरु थोड़ा ही है, ये तो कल मरेगा। गुरु तो गुरुत्वाकर्षण है, गुरु तो आपके सबके अंदर बैठा हुआ है। अगर सबके अंदर बैठा है और उससे जुड़ जाओगे तो अमेरिका में भी लोग तस्वीर को देख करके ध्यान कर रहे हैं और उनको योग हो रहा है। तो ये दो जो लास्ट की क्रिटिकल चीजें हैं कि असल में गुरु क्या है और गुरु कैसे कार्य करता है, वो गुरुत्वाकर्षण कैसे कार्य करता है, इस बात को समझने के लिए मुझे लगता है एक जीवन तो काफी कम पड़ेगा, एक जीवन तो काफी कम पड़ेगा। लेकिन जिसको समझ में आ जाएगी वो क्षण भर की बात है, उसके लिए तो क्षण भर की बात है। तो अब जो कि दुनिया में बहुत लोग गुरुदेव सियाग के बारे में जान रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दुनिया भर के लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत जगह तक ये बात पहुंची है कि एक ऐसा गुरु भी है जो शरीर में नहीं होते हुए भी काम कर रहा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो शरीर में होते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं गुरु, उनकी बजाय गुरुदेव सियाग शरीर में नहीं होते हुए भी काम कर रहे हैं और उनकी तस्वीर काम कर रही है, और वो तस्वीर कभी नहीं मरेगी, वो कभी नहीं मरेगी। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, और यही एक सत्य है जो कल्पनातीत सत्य है जिससे गुरुदेव जोड़ रहे हैं, आपको उसकी अनुभूति करवा रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है या जो हो जाता है आज इस पावन मौके पर, गुरुदेव के 24 नवंबर सन 2021 के 96वें अवतरण दिवस पर, हम अगर ये सोचें कि गुरुदेव ने जो बात कही है, क्या हम उसको समझने के बावजूद भी उससे अपनी मतलब अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कहीं भटक गए हैं? मैं मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जैसे बहुत सारे कोई सिद्ध पुरुष होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी मजार बनती है, लोग जाकर के उस पर चादर चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये सब ये कर्म कांड करते हैं।
लेकिन गुरुदेव जो कण कण में व्याप्त है, वो शरीर छोड़ने से पहले भी कण कण में व्याप्त थे, शरीर छोड़ने के बाद भी कण कण में व्याप्त हैं, बावजूद उसके कि उन्होंने उस कल्पनातीत सत्य से आपका साक्षात्कार करवाया है, लोग फिर उसी कर्म कांड में घुसे चले जाते हैं। वही चादर चढ़ाएंगे, वही माला चढ़ाएंगे, वही नारियल चढ़ाएंगे, वही भौतिक चीजों से गुरुदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, जबकि गुरुदेव ने कहा कि बाहर तो कुछ भी नहीं, जो कुछ मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा। अब वो बाहर का नारियल, बाहर की माला, बाहर की चादर आपके क्या काम आएगी? गुरुदेव जिन कर्म कांडों से आपको मुक्त करना चाहते हैं, उन्हीं कर्म कांडों में हम वापस से घुस रहे हैं। तो एक सवाल कभी कभी ये भी उठता है कि भैया फिर जो अनुभूतियां करवाई गई हैं लोगों को, क्या वो लोग मंदबुद्धि है कि वो उन अनुभूतियों का में छिपा हुआ रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं, या हम अंधभक्त हैं कि अंधाधुंध जैसे भेड़ चाल होती है वैसे चलना चाहते हैं? और ये मिशन विश्व दर्शन ऐसे नहीं बनेगा कि 2-3 जगह पे चले गए और वो मक्का मदीना बना दिए आपने और जेरूशलम बना दिए। क्या उससे गुरुदेव का मिशन विश्व दर्शन बन पाएगा? ये कुछ बेसिक से सवाल हैं, और भंवर सिंह जी, बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको निकलवाया गुरुदेव ने, और आप चूंकि लंबे समय से गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, उनसे उनकी शागिर्दी में रहे हैं, उनसे वो फाइनर चीजें आपने सीखी हैं, जो वो बात पब्लिक डोमेन में कही है उन्होंने, उस हर एक बात को आपने अनुभव भी किया है। तो ये सीरीज शुरू करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि 96वां अवतरण दिवस है, और एटलीस्ट 96 लोग ऐसे हों, मेरी तो उम्मीद है कि 960 लोग ऐसे हों एटलीस्ट, 9,600 लोग ऐसे हों जो ये बात समझा पाए, जो समझ पाए हों कि गुरु शरीर नहीं है। तो अगर वो शरीर नहीं है तो वो उसकी कोई स्मृति चिन्ह भी नहीं है, कोई समाधि भी नहीं है, कोई धाम भी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी है, अगर वो शरीर नहीं है, अगर वो सब जगह कण कण में विद्यमान है, अगर वो गुरुत्वाकर्षण है, तो मेरे घर बैठे, मेरे यहां बैठे हुए वो उतना काम करना चाहिए जितना किसी समाधि पे करेगा। ऐसे लोग आगे जो सेशंस होंगे पार्ट 2 एंड फॉरवर्ड, उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा, ऐसे लोगों की अनुभूतियां शामिल की जाएंगी, और उम्मीद ये है कि ये पूरे साल भर तक चलने वाला एक ऐसा सीरीज है जिससे लोगों को ये क्लैरिटी आएगी कि असल में गुरु सियाग योग है क्या। गुरु सियाग योग एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, और ये आपको उन सारे कर्म कांडों, रिचुअल्स, रीति रिवाजों, संस्कारों से मुक्त करता है, जो कि एक गुरु का दायित्व है, एक गुरु का काम है। तो गुरुदेव का काम तो आपको उन सारे बंधनों से मुक्त करना है जो आपको जकड़े हुए बैठे हुए, और जो कुछ मिलेगा वो अंदर से मिलेगा, वही एक कल्पनातीत सत्य है। तो जिन लोगों को अंदर से मिला है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग जुड़ेंगे, वो अपनी अनुभूतियां शेयर करेंगे, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे 50 मिनट की हो, 2 घंटे की हो। हम उतने ही धैर्य के साथ उन सारी अनुभूतियों को रिकॉर्ड करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे। गुरुदेव ने ये जो जिम्मेदारी दी है, कि अब इसके लिए कोई फॉर्मल लेटर तो दे के नहीं जाता, ये तो आपके अंदर से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है तो वो आपको प्रेरित करता है कि बेटा ये काम तेरे को करना है। तो जो काम करने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है, हम बिना किसी भय के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बायस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के ये काम कर रहे हैं। और इसमें सब लोगों का स्वागत है, सब उन लोगों का स्वागत है जो गुरुदेव के इस पूरे फिलॉसफी को, कोर फिलॉसफी को सही से समझ रहे हैं। क्योंकि जो लोग सही से समझ रहे हैं वही लोग इस मिशन को आगे ले जा सकते हैं, अन्यथा इस मिशन में भटकाव की उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी गुरुदेव के एक क्षण में आपसे जुड़ जाने की संभावना है। ये एक पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि से आज हम ये श्री गणेश करते हैं, और पहला एपिसोड है, आपका स्वागत है। और अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना विचार रखें इसके बारे में और बताएं
कि जो बात गुरुदेव ने इस जो शुरू का जो वीडियो दिखाया उसमें जो बात कही है, उसको आपने किस तरीके से महसूस किया, अनुभव किया, वो कल्पनातीत सत्य क्या है जिससे आप जुड़े और आप गुरुदेव के मुरीद हो गए, आज भी हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। ओवर टू यू सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देवेंद्र जी, आपके अंदर बैठे गुरु तत्व को जय गुरुदेव, और सुनने वाले भाई बहनों सबको मेरी तरफ से उनके अंदर बैठे गुरु तत्व को प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आज देवेंद्र जी, जो ये हमें खुशी का दिन है कि जो 24 नवंबर 1926, जिसका पहली बार अगर पता किसी को लगा, अगर इस धरती पे पहली बार किसी मनुष्य को पता लगा और मैसेज मिला, तो वो था महर्षि अरविंद। और ये हम तो बाद में मनाना शुरू किया है, पर पांडिचेरी के अंदर आज से 95 साल पहले ये चीज बनानी शुरू कर दी गई थी 24 नवंबर को। तो क्योंकि गुरुदेव को जितना नजदीक से इस संसार में अगर पहली बार किसी ने देखा था तो वो महर्षि अरविंद थे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा, जैसे गुरुदेव ने बताया, मैं इसका वर्णन करना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब 24 नवंबर ये जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, 24 नवंबर 1926 को, जैसे ही उसको अरविंद को मैसेज मिला, अरविंद का जीवन अगर पीछे जाते हैं, गुरुदेव ने एक मेरे को किताब दी थी, वो जो मैंने पढ़ी, तो उसमें जाते हैं कि अरविंद पहले तो कहा, तो उसके माँ बापों ने, क्योंकि बंगाल उस टाइम क्रांतिकारियों का गढ़ था, तो उनके माँ बापों ने उसको लंदन भेज दिया कि ये क्रांतिकारी नहीं हो जाए और वहां पढ़े लिखे। पर वो ग्रेजुएशन करते करते वो भी अरविंद, जिसको खतरा था उसके बाप को, वो ही हो गया, वो क्रांतिकारी से जुड़ गया। और जब वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने पहली बार जब वो शिप से उतरे और धरती पे जब पांव रखा, तो उन्होंने एक आगे लिखा है कि जैसे ही मैंने इस धरती पे पांव रखा, मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया। पर उस टाइम वो सब्जेक्ट नहीं था, तो वो समझे नहीं ये धरती क्या है, ये भारत की धरती क्या है। तो उसके बाद आए थे वो क्रांतिकारी बनने के लिए, उनको अपनी उन्होंने गतिविधियां शुरू की, और धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों को पता लगा, उन्होंने, उनके यहाँ के वाइसराय ने लिखा कि जब तक अरविंद जिंदा है, चाहे हम 100 क्रांतिकारियों को फांसी दे दें, ये रात रात में 100 क्रांतिकारी पैदा करता है, ऐसी एनर्जी थी उसमें। पर देखो, इन बातों से साफ होता है कि हमारे दिमाग के जो हम चलना चाहते हैं, उसके अलावा भी एक कोई परम सत्ता है जो सारा नियंत्रित करती है, सारा नियंत्रित करती है। तो महर्षि अरविंद को अंग्रेजों ने ऐसे बम कांड में फंसाया कि उसको सिर्फ फांसी होनी थी। और उस दौरान जब उसका केस चल रहा था, तो जो अलीपुर जेल में भगवान, पहले तो विवेकानंद जी ने उनको दीक्षा दी, और फिर भगवान कृष्ण ने उसको बताया कि तू किस लिए आया है, तेरे को क्या काम करना है। और उसके बाद उनकी जो दिशा ही चेंज होगी, और उसके बाद उन्होंने जो आराधना की, और वो आराधना इसलिए की कि ये जो यहाँ, ये जो दुनिया के अंदर, मानवता के अंदर तमोगुण जो है, वो मतलब कार्बन रूप के चट्टान रूप में जम गया है। तो उन्होंने कहा कि अब तो न मेरे को मुक्ति चाहिए और न मेरे को कोई पद चाहिए, मेरे को तो ऐसी आराधना करनी कि ऐसी कोई शक्ति प्रकट हो जो इस दुनिया के, जो मानवता में जो विकृतियां आ गई है, जो तमोगुण का साम्राज्य हो गया है, इसको नष्ट करने वाला ऐसा कोई चीज हो। इसलिए उन्होंने आराधना की, और उस पूरा जगत के अंदर उसकी उनकी एप्लीकेशन स्वीकार हुई, और उनको जवाब दिया गया कि वहां अरविंद लिखता है कि मैंने उस सत्ता से इतना मांगा कि ये पृथ्वी जो है समाज के इतना, और वो जो तोहफा मिला अरविंद को, वो गुरुदेव के रूप में था। और उनको ये जैसे ही उनको घोषणा हुई कि हाँ, उनको मैसेज मिला कि 24 नवंबर 1926 को वो चीज अवतरित हो चुकी है, तो उसी दिन से मैं यहाँ ये क्यों कहना चाहता हूं कि जिसने पहली बार ये समझा कि वो चीज यहाँ आ गई है, तो उसी दिन से वो बंदा बाहर भाषण देने स्टेज पे नहीं आया, उसी दिन से वो अंदर कमरे में बंद हो गया और अंतर्मुखी हो गया। और उसने पहली, हम तो आज मिल रहा है, वो पहला आदमी था जो चाहे दुनियादारी के हिसाब से वो संपर्क में नहीं आया हो, पर अंतर जगत के हिसाब से इस परम सत्ता से, जो गुरुदेव रूपी आज ये परम सत्ता, ये जो कल की अवतार, इस सत्ता से अरविंद जुड़ा पहली बार। और उसका जो जीवन था, वो जब तक 26 नवंबर 1926 के बाद वो कमरे में बंद रहा, उसका सारा जो काम था वो श्री मां बाहर देखती थी, पर वो अंतर जगत से, वो उस पराशगत से जुड़ के
जो उसने अनुभूतियां की और जो काम किए, तो वो आगे लिखता है कि पहला काम तो उसका दो भागों में काम बढ़ता है कि पहले तो उसने आराधना की थी, वो सता आए और यहाँ का जो है ये जो तमोगुण है उसको मिटाए। और दूसरा काम जो था, उसके पुराने क्रांतिकारी साथियों ने जो कहा कि भाई ये जो क्रांतिकारी था, ये आजादी, उसने कहा कि मेरे को बता दिया गया है आजादी तो आएगी और वो आजादी मिलेगी, पर उसके बाद जो विकृतियां हैं उनको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सत्ता आएगी, कैसे काम करेगी, ये जो गुरुदेव द्वारा कराया जा रहा है और जो गुरुदेव ने अपने जो जीवन में किया, इसके लिए पहला व्यक्ति अरविंद था जिसने सारा पहले ही लिख दिया था कि वो परम सत्ता आएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, दुनिया का कैसे रूपांतरण होगा। तो ये इसलिए आज बोलना पड़ रहा है धर्मेंद्र जी कि ये जो सब्जेक्ट है गुरुदेव वाला, आज 24 नवंबर है और जो गुरुदेव का ये अवतरण दिवस है, तो हमें भी जो गुरुदेव के शिष्य हैं उनको इस सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि जो गुरुदेव ने कभी वीडियो में बोला है कि मैं तो सब में बैठा हूं, मैं तो सब में बैठा हूं, बाहर हूं ही नहीं। जब वो शरीर रूप में रहते हुए कह गए कि मेरा ध्यान अमेरिका और कनाडा में बैठे कर रहे हैं, फोटो से ध्यान हो रहा है, उनको मैं वहीं मिल रहा हूं जैसे आपसे मिल रहा हूं, तो ये कितना गहन सब्जेक्ट है, कितना गहन सब्जेक्ट। और आज हम ये जो शुरू किया है, जो काम शुरू धर्मेंद्र ने किया है या भवन सिंह ने किया है, ये धर्मेंद्र और भवन सिंह का नहीं है। ये सारा काम आज मैं इस प्लेटफॉर्म से सबको खुला बताना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नया काम नहीं कर रहे। लोगों को भ्रम होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या उपाय बता रहे हैं, कुछ नहीं। मैं सबको आज ये बता दूं कि जो हम कर रहे हैं वो उसका सार गुरुदेव ने इस वीडियो के अंदर सारा वही बता दिया, सारा वही बता दिया। हम वही कर रहे हैं जो गुरुदेव कह रहे हैं, हम वही करवा रहे हैं। गुरुदेव हम नहीं कर रहे हैं, वो गुरुदेव ही करवा रहे हैं। किसी आदमी की औकात नहीं, कोई आदमी संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा बन जाए, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। और वो जो गुरु तत्व है, जो कण कण में विराजमान है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसका अनुभव तभी होगा जब अंदर जाएंगे। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे बाहर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। आज जो ये जो काम शुरू किया गया है, क्योंकि ये इसलिए शुरू किया गया है 24 नवंबर से, हम इतने दिन लेबोरेटरी में थे, पर हम अब ये जो 24 नवंबर से ये है कि आगे जो परम सत्ता करवाएगी, जो रिजल्ट हमें लेबोरेटरी में मिले हैं उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से गुरुदेव के चरणों में कोई भी साधक, जैसे भंवर सिंह और धर्मेंद्र कर रहे हैं, वैसे कोई भी साधक अंदर से जुड़ के अगर वो एप्लीकेशन लगाता है तो उसकी गुरुदेव सुनते हैं और उसको रिजल्ट मिलता है। जब हमारे यहाँ 95% रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब ये कोई नई बात नहीं है, एक तरीका है गुरुदेव से अंदर से जुड़। अगर ये तरीका अगर सारा संसार जिस दिन अपना लेगा, सारे गुरुदेव के शिष्य अपना लेंगे, वो सारे अंदर से जुड़ जाएंगे, सारे अंदर से जुड़ जाएंगे। पर उसकी शर्त यही है कि हमने जो इन काम करके पीछे देखा है, इसके अंदर सारी की सारों का जवाब गुरुदेव की वीडियो मिलता है। हमारे पास जो 95% लोग ठीक होते हैं, 5% जो लोग रहते हैं, उसमें वही लोग हैं जो कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई भैरव जी को पूजता है, कोई कहता है ये तो हमारी माता जी है, वो तो हमारी वो है कुल देवी है, उसको पूजता है। कोई कहता है मैं तो भाई शिव जी के जल चढ़ाए बगैर पानी नहीं पीता। तो ये वो लोग हैं। इसका मतलब ये है कि जो गुरुदेव ने कहा है कि भाई मूलाधार से आपके विशुद्धि के बीच के अंदर ये जो माया का जगत है, इस माया के जगत को मरना और जीना, मरना और जीना, मरना और जीना। आज जो धर्मेंद्र जी के पास आ रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में क्यों बोला था कि हमारा काम तमोगुण का ठीक करना नहीं है। हमने प्रैक्टिकल गुरुदेव ने करवाया, हमने किया, और उसके बाद हमें अंदर से प्रेरणा हुई कि अगर हम यही करते रहेंगे तो ये जो गुरुदेव वाला जो हमने लेबल तो लगा रखा है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर का, और हमारा काम दूसरा हो जाएगा। हम तो वही से हो जाएंगे जैसे वो कोई वहां मेहंदीपुर बालाजी में धाम बनी हुई है और वहां जाते हैं तो वहां प्रेतों की फेरी आती है, तो धर्मेंद्र भवन सिंह के यहाँ प्रेतों की फेरी आनी शुरू हो जाए। तो हमने इसलिए
प्रैक्टिकल गुरुदेव ने करवाया, हमने किया, पर हमने जब जैसे ही हमने अंतर से प्रेरणा हुई, हमने उसको कहा कि हम नहीं, हम उसी की एप्लीकेशन लगाएंगे गुरुदेव के। ठीक तो होते हैं गुरुदेव को लगाने पर, उसी की लगाएंगे। जैसे कोई घर में बीमार है और वो आराधना करता है, उसका पूरा परिवार आराधना करता है और वो सारे जाप करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। अगर एक घर में 4 दिए जलते हैं, उजाला होता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है 5वें को भी, अगर वो परेशान है तो उसको ठीक किया जा सकता है, गुरुदेव से प्रार्थना की जा सकती है। पर हो क्या गया, हमारे पास उस पीरियड के अंदर सिर्फ घर में 10 जने हैं, तो एक जना जिसके बीमारी वही आ रहा है, और धर्मेंद्र जी ठीक कर दो, पवन सिंह ठीक कर दो, हमारी एप्लीकेशन लगा दो, और घर वाले आराम से सो रहे। और उसको रात जैसे ही ये क्योंकि उपाय करता है, तो उसको वो चीजें जो होती है उनको परेशानी होती है, तो वो नेगेटिव चीजें उनको परेशान करती थी, रात में भी उठाती है, दिन में भी उठाती है, और वो फोन करते हम ऐसा करें वैसे। जैसे ही हमने पिछले उस बार निर्णय लिया, जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग हुई, उसी दिन मेरी समस्या का समाधान हो गया। और उसी दिन से वो चीजें जो या तो टकराने के मूड में आ रही थी, वो देखे इनका रास्ता भटका दें, जैसे ही हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ऐसे ही भेजो जो आपके काम के हो, वैसे लोग आने शुरू हो गए। तो कहने का यह है कि ये शक्ति जो है, इसका ऑब्जेक्ट आज हम सारे गुरु भाइयों से मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं, हमारे पास तो अभी तो वही आ रहे हैं जो किसी कारण से डिजीज वाले आ रहे हैं, पर मैं उन सब बहन भाइयों के कहना चाहता हूं जिनकी कुंडली जागृत हो गई है, क्योंकि गुरुदेव के करोड़ों शिष्य हैं, और उसके अंदर बीमार तो कितने % हो गए, ये हमारे पास जो आ रहे हैं मुश्किल से बिल्कुल 0.5% भी नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली जागृत हो गई है, वो सारे के सारे लोग, क्योंकि वो अंदर से अगर जुड़ चुके हैं, और अंदर से उनको गुरुदेव से जुड़ के, और वो इस सत्ता से जुड़ के और प्रार्थना करे कि सही क्या है और गलत क्या है, आज उनका क्या कर्तव्य हो जाता है, आज हमें क्या करना है। जब तामसिकता चारों तरफ से अपना विराट रूप कर रही है, तो जो सतोगुणी लोग हैं, गुरुदेव का ऑब्जेक्ट एक ही रहा है कि तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान। गुरुदेव ने धर्मेंद्र जी ये 4 लाइन जो मेरे को गवाह बनाया था 1 जनवरी 90 को, और ये जो 4 लाइन लिखी है, सारा का सारा सार, जैसे गुरुदेव कहते थे बरगद का पेड़ एक धूल के कण जितना होता है, पर उस बीज को कोई देख के कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर ये इतना बड़ा वटवृक्ष है जो कई एकड़ में फैल जाता है, कोई देख के नहीं कह सकता। ठीक इसी प्रकार ये गुरुदेव की जो 4 लाइन है, ये एक इनका बीज है, इसको कोई देख के कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि गुरुदेव किस के लिए आए हैं, उनका काम क्या है। तो हमारा आज ये फर्ज बनता है कि गुरुदेव ने जो कहा है कि तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान, ये जो गुरुदेव का काम है, अगर हम गुरुदेव के सही रूप में शिष्य हैं, और अगर हम उस पेड़ के बीज बढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि जो ये गुरुदेव ने लाखों करोड़ों लोगों को ये मंत्र दिया है, और उनकी जो कुंडली जागृत हुई है, और वो लोग चेतन हुए हैं, तो ये जो लोग कई भ्रमित करने फिर रहे हैं ना, वहां चलो और वहां चलो और वहां चलो और वहां चलो, ये एक तरह की ऐसा व्यवस्था है जो जैसे कोई पार्टी वाले रैलियां करते हैं, पार्टी वाले रैलियां करते हैं, जो सरकार में होते हैं वो चुप रहते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं वो सारे रह के रैलियां करते हैं। तो अब जहां आश्रम वाले हैं जो फतवा जारी कर रहे हैं, और चाहे ये उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, पर मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई ये जो गुरुदेव ने कभी विज्ञान का चैलेंज बहिष्कार नहीं किया, गुरुदेव ने विज्ञान को माना है और विज्ञान का समर्थन किया है। गुरुदेव ने एक ही बात कही थी कि ये विकृतियां क्यों फैल गई, धर्माचार्यों से युवा क्यों खिलाफ हो गए। उस टाइम गुरुदेव ने बोला था कि ये जो धर्माचार्य हैं, जैसे ही विज्ञान वाले कोई बच्चे आते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं कि साइंस कितने तो ये उन्नति कर ली, तुम्हारे पास क्या है, तो वो लकीर खींच देते हैं, तुम नास्तिक हो, हम आस्तिक हैं, मतलब मान हम कहे वो मान, अरे प्रैक्टिकल तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास प्रैक्टिकल। तो गुरुदेव ने विज्ञान को कभी इनकार नहीं किया। तो आज जो विज्ञान है, जो विज्ञान आज फैला है, आज धर्मेंद्र एक जगह बैठ के पिछले 4 साल से, मतलब वो कहां तक पहुंच गया, कितने लोगों तक पहुंच गया, एक पैसा नहीं खर्च होना, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। तो क्यों नहीं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें ऐसी जो आज तक मैंने बताई नहीं। मैं पिछले 5 साल से आश्रम में टच में था, पिछले 5 साल से, और मैंने उनको कहा भी
मैं क्यों गुरुदेव का प्रचार इस तरह से करो जो आज के हिसाब से, आज के विज्ञान के सहारे से प्रचार हो सके। गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरे को कई बार पहले भी कहा तुम आ जाओ, तुम ऐसा कर लो और वैसा कर लो। मैं क्यों भाई, मेरे अंदर से कभी हुआ ही। मैंने उनको बार बार कहा, मैं क्यों पुराने लोग जो थे, जो जैसे मैं आप एक बात बताऊं, जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे 11th के अंदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, तो उसमें नाम नहीं लूंगा, पर एक कोई अर्थशास्त्री था, उसने इकोनॉमिक्स का उसने एक यहाँ हिंदुस्तान के लिए लिखा था कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस टाइम उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसके सुधारने के लिए यहाँ के कुछ जो मतलब अपने आप को उस टाइम समझते थे कि देश को हम ही दिशा दे सकते हैं, तो उसके बारे में उसने लिखा था कि जब संसार के लोग चांद पे जाने की बात कर रहे थे तो हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री बैलगाड़ी से गांव का विकास करने की बात कर रहे थे, बैलगाड़ी से। तो आज वही चीज ये हो रही है कि जो आज प्रचार का टाइम आ गया है, जो आज ये ई मीडिया हो गया है, तो होना तो ये चाहिए धर्मेंद्र जी कि जो विज्ञान, ये किसका विज्ञान है, ये किसकी देश दुनिया है, ये जब कल की वो हैं, जो सारे धरती के मालिक वो हैं, तो इनका सारों का जो उपयोग उस प्रचार में होना चाहिए और उस तरीके से होना चाहिए, लेटेस्ट तरीके से होना चाहिए कि आज हम इस विज्ञान के जरिए कैसे हम नए से नए आदमी तक पहुंच सकते हैं। और वो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो कहीं रहता हो, होना ये चाहिए। मैं आज फिर आपसे इससे कहता हूं कि ये जो जवान बच्चे और जो जवान लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ने 20 से लेकर 40 वाले, मैंने जोधपुर में उस टाइम यही कहा था, इस प्रचार को आप इसी तरह करें, इसी तरह करें, विज्ञान का सहारा लेके इसी तरह करें। ये नहीं है कि बस आश्रम से 4 जने गए चले गए और वो जाके प्रचार कर रहे हैं। क्यों, वो वीआईपी हैं क्या? दूसरा कोई कर नहीं सकता क्या? गुरुदेव उसके अंदर है नहीं क्या? है? जब गुरुदेव कहते हैं मैं बाटे से काम करा सकता हूं, तो ये 5-10 जने कौन होते हैं जो प्रचार करने वाले? दूसरे क्यों नहीं कर सकते? गुरुदेव ने उस छोटी किताब में लिखा है कि तुम ऐसे प्रचारक तैयार करो, ऐसे लोकल प्रचारक तैयार करो जो आगे तक मैसेज पहुंचा सके। आज हम बात करते हैं विश्व दर्शन की, आज हम बात करते हैं विश्व पहुंचने की, तो क्या भंवर सिंह और धर्मेंद्र पहुंचेंगे? क्या ये 5-10 जने जो ये कह रहे हैं हम ही प्रचार, ये पहुंचेंगे? होना ये चाहिए कि सबको मिल बैठ के अंदर से गुरुदेव से जुड़ के गुरुदेव क्या प्रेरणा देते हैं। और ऐसे मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं पहले दूर था किसी कारण से, आज हम 3-4 महीने से धर्मेंद्र जी और हम मिलके 2 जने ही हैं, मैं मेरे घर बैठा हूं, वो अपनी जगह बैठे हैं, और सिर्फ 2-4 घंटे ये फोन से बात करते हैं। उसका रिजल्ट ये है कि जो लोग हमारे पास 800 से ऊपर आ चुके हैं, उनका रिजल्ट, हम चाहे एक छोटी लेबोरेटरी है हमारी छोटी सी, और एक कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट जो परसेंटेज आ रहा है वो 95% अबव आ रहा है। तो अगर इसी प्रकार सारे लोग, जो सारे सात्विक लोग हैं, सारे जो अंदर से जुड़े हुए लोग हैं, जिस दिन आ जाएंगे और जिस दिन ये कर्तव्य समझ लेंगे कि हमने, हमारा गुरुदेव ने जीवन बदला है, तो गुरुदेव के लिए हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। अगर वो दिन में 1 घंटा निकालते हैं, हफ्ते में 1 दिन निकालते हैं, महीने में 4 दिन निकालते हैं, अगर साल में कहीं होता, तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सारे मिल बैठ के ऐसी कुछ व्यवस्था बने। आज धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं भी वो जो यूथ हैं, जो गुरु का प्रचार करना चाहते हैं, इस गुरु तत्व को संसार में फैलाना चाहते हैं, वो तभी होगा हर शहर में, हर गांव में, हर देश में। क्यों, गुरुदेव ने जो लिखा है ना, वो लिखा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं, मेरा किसी देश विशेष, जाति विशेष, सारी दीवारें हटा दी उन्होंने, सारी दीवारें हटा दी। सिर्फ उन्होंने रखा है तो मानवता में जो विकृति फैली हुई है, मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन। ये तभी होगा धर्मेंद्र जी, ये तभी होगा कि जो भी ये जो शिष्य जनता है, गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा काम उन तक मैसेज पहुंचाने का है, क्योंकि मां पुण्य शक्ति कण कण में है, गुरुदेव का आदेश मानती है, तो तुम तो उसको मैसेज पहुंचा दो। जिसको पकड़ने होगा गुरुश्री अपना आप पहुंच लेगी, अपना पकड़ लेगी। तो ये जो आज लोग कह रहे हैं कि बस वहां से प्रचार का आगे, वहां से प्रचार का आगे, अरे भाई कहाँ आने की जरूरत है? कहीं नहीं आने की जरूरत है। जब धर्मेंद्र एक आदमी बैठ के इतने लोगों से जा सकता है, तो हम जहां बैठे हैं हम भी ऐसा सिस्टम बनाएं। आज आधुनिक टेक्निक का जमाना है, उसके द्वारा हम लोगों के पास तक पहुंचे।
ऐसी व्यवस्था बना ले कि हम आपस में विचार विमर्श भी कर लें भी क्या है क्या। नहीं नहीं नहीं, मेरी दुकान अलग है, तेरी दुकान अलग है, उसकी दुकान अलग, उसकी दुकान अलग, उसकी दुकान अलग। प्रचार गुरुदेव का करते हैं, सारे गुरुदेव प्रचार करना चाहते हैं। आश्रम वाले तो फतवा जारी करते हैं कि ये तपोभूमि सिर्फ आश्रम ही है, आश्रम के सिवा कहीं नहीं है। वो वहां से फतवा जारी करते हैं। गुरुदेव तो अंदर बैठे हैं, बाहर कहीं है ही नहीं। तो भी अंदर बैठे हैं तो तुम अंदर गए कभी क्या? तुम अंदर जुड़ के कभी अंदर से गुरुदेव से पूछा क्या, गुरुदेव सही क्या है गलत क्या है? और उसके बाद तुम बात करते। अगर इसी तरह जो बाहर बैठे हैं वो अगर आश्रम की आप खिलाफत करते हो तो वो राजी हैं, और नहीं तो भाई तुम उसके पक्ष में हो उसके पक्ष में हो। अरे भाई ये क्या है कि राजनीतिक पार्टी है क्या? गुरुदेव ने धर्म जी में एक वक्त बताया था, स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने कहा राजनीति, तो उसने कहा मैं सिर्फ ईश्वर की राजनीति जानता हूँ, वो राजनीति कुछ नहीं जानता। तो गुरुदेव के यहाँ भी कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक, सिर्फ तमोगुण का पतन और सत्वगुण का उत्थान। सब्जेक्ट दो लाइन का है, सिर्फ तमोगुण का पतन और सत्वगुण का उत्थान। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि ये जो मानव रूपी यंत्र है, गुरुदेव ने एक ही बात कही है, ये जो साहित्य सारा किसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो इस मनुष्य रूपी किताब पढ़ना चाहता, मनुष्य रूपी किताब पढ़ना चाहता। और धर्मेंद्र जी इसके लिए जो गुरुदेव ने किताब लिखी है बाइबल की भविष्यवाणियां, उसके अंदर मैंने कहा था ना, या तो युक्ति के रूप में देखा था तो सिर्फ अरविंद ने देखा था, या अगर किसी ने इससे पहले, मेरे को हो सकता है कि हिंदुस्तान के ग्रंथों में लिखा होगा, मेरे को ज्ञान नहीं है, पर अगर गुरुदेव ने जैसे मेरे को बाइबल दी थी अंडरलाइन करके, वो जो मैंने पढ़ी, तो बाइबल को अगर पढ़ते हैं तो अगर आज से 2000 साल पहले किसी को दिखाया गया था गुरुदेव क्या होगा और वो आने वाला क्या करेगा और क्या करेगा, वो सिर्फ ईसा मसीह को दिखाया था। उसने जो वर्णन किया है, उसने कहा है कि वो क्या क्या करेगा, कैसे आएगा, पूर्व से आएगा, सूरज की तरह आएगा। और उससे जब कहा गया ना ये आज वापिस जो ये पूजना चाहते हैं ना, इसको पूजो और इसको पूजो, उसको शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ने कोट किया उसको, उसने शिष्यों को कहा कि वो वहां कोई बड़ा चर्च था, कोई भव्य चर्च रहा होगा, तो उसको कहा देख रवि ये कितना बड़ा भव्य चर्च है। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा तुम तो ये भव्य देख रहे हो, मैं तो उससे आगे देख रहा हूं। तो उसके शिष्यों ने पूछा क्या देख रहे हो? उसने कहा मैं ये देख रहा हूं कि इस चर्च की ईंट पे ईंट नहीं रहेगी, पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। आने वाला टाइम वो होगा जो मनुष्य स्वरूपी मंदिर होगा और मैं उसका ईश्वर होऊंगा। तो अब ये टाइम वो है, ये टाइम वो है। उसने इस टाइम के लिए कहा था, ये जो गुरुदेव का टाइम, इस टाइम के लिए ईसा मसीह ने कहा था, और ये बात प्रूव हो रही है उसी बात। इसीलिए गुरुदेव ने किताब लिखी थी कि मैं तुम्हारा भगवान होऊंगा, तुम मंदिर होगे, मैं तुम्हारा भगवान होऊंगा। तो आज जो ये 24 नवंबर से इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर जो पॉजिटिव लोग हैं, जो इस दिशा में चलना चाहते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव लोग वो धर्मेंद्र से संपर्क करें, और अब पहले वो अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें और गुरुदेव से प्रार्थना करें, जो गुरुदेव उनको प्रेरणा दें, उसके बाद आए। और ऐसे ही एक एक करते अनेक होंगे, हजारों होंगे। ये मिशन ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। ये मानवता में जो ये कहते हैं ना, हम वहां जाएंगे और वहां प्रचार, अरे भाई कहीं तुम कहीं चले जाओ, तुम पहले अंदर से जाओ। तुम्हारे ये जो जितने ही प्रचारक बने हुए हैं, ये अंदर कोई नहीं जाता। जहां गुरुदेव कहते हैं मेरा काम वहां से शुरू होता है जहां बुद्धि खत्म होती है। और ये इस अपनी बुद्धि के हिसाब से इस गुरुदेव की पावर को, जो सुप्रीम पावर है, जो मां कुंडली शक्ति है, उस पावर को ये बुद्धि के हिसाब से अपने हिसाब से मोड़ देना चाहते हैं। ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे भाई तुम कम से कम, मेरे पास मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे प्रचारक लोग आए हैं जो ध्यान करवा रहे हैं, जो आपके ये सेशन कर रहे हैं, और उनका जो हाल ये है, वो कहते हैं हमें तो रात भर नींद नहीं आती, हम तो डिप्रेशन में रहते हैं, हमारी तो गृहस्थी है जो बिल्कुल बेकार हो रही है। धर्मेंद्र जी जहां गुरुदेव का नाम होगा, जहां उजाला होगा, वहां अंधेरा नहीं रह सकता, अंधेरा नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। जहां गुरुदेव का नाम जप होगा, जहां गुरुदेव की महिमा होगी, जहां गुरुदेव का प्रेम होगा, पहला काम है उसके अंदर घर में सुख शांति होगी, उस घर में गुरुत्वाकर्षण होगा, उस घर में प्रेम होगा। और वो बंदा जो अंदर से जुड़ा हुआ है, अगर किसी से 5 मिनट बात करेगा, 5 मिनट बात करते अगले आदमी को एहसास होगा
कि हाँ गुरु तत्व कुछ है, गुरु तत्व कुछ है। तो ये चीज गुरुदेव ने जो कहा है ना, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं है, आत्मा हो। और आज जो लोगों के पास जो समस्या है ना, क्या समस्या है? मेरी ये बीमारी है, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये बीमारी है। अरे भाई, सबसे बड़ी बीमारी है जन्मना मरना। जो गुरुदेव काम कर रहे हैं ना, वो क्या काम कर रहे हैं? गुरुदेव ने एक ही बात कही है कि तुम जो अभी वीडियो में बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि तुम सबको छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें गोलोक भेज दूंगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। तो उसी काम को, मतलब वो तो भगवान कृष्ण ने कहा था, पर गुरुदेव उस रूप को मूर्त रूप दे रहे हैं। मतलब आज तक का इतिहास कहीं नहीं है, कहीं ऐसा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं, मेरी जानकारी तो नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों की कुंडली जागृत हो जाए, लाखों करोड़ों लोगों की कुंडली जागृत हो जाए और वो मतलब अज्ञात की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, बढ़ना शुरू कर दे, अंदर से गुरुदेव से जुड़ना शुरू कर दे। कहीं इतिहास नहीं है, सिर्फ गुरुदेव की पावर, गुरुदेव की पावर। और इतनी सिंपल कि जो शास्त्रों में जिसको बहुत, अरे कुंडली का नाम मत लेना, पागल हो जाओगे, वो हो जाओगे। हाँ, अगर गुरुदेव नहीं होते तो वास्तव में पागल हो जाते। पर गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया है इसको, इतना सरल कर दिया है कि सड़क पे बैठ के ध्यान कर ले, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, जहां जगह मिल गई वहीं बैठ के ध्यान कर ले और वहीं जैसे वो सैटेलाइट जुड़ता है उसी टाइम वो अंदर से जुड़ जाएगा, अंदर गुरुदेव से जुड़ जाएगा। इतना आसान कहीं नहीं है, और ये सिर्फ गुरुदेव ने किया है, और सिर्फ गुरुदेव ने किया। गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है, वो सबको देते हैं। न उनको पैसा चाहिए, न उनको कोई फूल चाहिए, न उनको चदर चाहिए। वो कोई कबर नहीं है जो फूल चढ़ा के, नारियल चढ़ा के तुम राजी करना चाहते हो ना। ये जो है एक धर्म है जिसके अंदर कब्रें पूजी जाती है, उसमें लोबान लगाते हैं, चदरें चढ़ाते हैं, उनको राजी करते हैं। ये गुरुदेव कोई कबर वाले गुरुदेव है? लोग यहाँ फतवा जारी कर रहे हैं, सुरक्षा चक्र ले, समाधि पे आके सुरक्षा चक्र ले। अरे सुरक्षा चक्र तो उसको जिस दिन मिल गया, जिस दिन गुरुदेव ने उसको मंत्र दिया, सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है तो गुरुदेव का मंत्र है। ये तथाकथित प्रचारक बने फिरते हैं ना, यहां से घोषणा करते हैं कि यहाँ समाधि पाओ, अरे विकट समय है, यहाँ सुरक्षा चक्र मिल रहा है। अरे जो समाधि में नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा नहीं। गुरुदेव ने साफ अभी बोला वीडियो में कि कहते अमेरिका में बैठा है, शरीर रूप में जब थे उसकी बात करें, अमेरिका में बैठा है ध्यान कर रहा है, उसको जवाब मिल रहा है। कनाडा में बैठा है ध्यान कर रहा है, उसको जवाब मिल रहा है। इजराइल में गुरुदेव ने उस टाइम कहा था, इजराइल में हजारों लोग, लड़के और लड़कियां ध्यान कर रहे हैं, उनको जवाब मिल रहा है। उनका सुरक्षा चक्र कौन दे रहा है? क्या है उनका सुरक्षा चक्र? है सुरक्षा चक्र ले लो, सुरक्षा चक्र ले लो, वहां मिलता है, वहां मिलता है, यहां मिलता है, वहां मिलता है, मिलता है सिर्फ गुरु के चरणों में और कहीं नहीं मिलता। और वो अंदर से मिलता है, बाहर से नहीं मिलता। जब वीडियो में साफ कहा है गुरुदेव ने कि मैं अंदर हूं, बाहर हूं ही नहीं, लोग मेरे से मिलना चाहते ही नहीं। जो मिलना चाहते हैं वो बोलते नहीं, ये सुन लो। और जो गुरुदेव से मिले हुए हैं वो बोलते नहीं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। और न तुम्हारे सुन, आज भोले भाले लोगों को, बेचारों को हजारों रुपये लगेंगे, उनके किराया भाड़ा लगेगा, आएंगे, परेशान होंगे। मैं चाहता हूं तुम सीरीज जारी करो कि यहां जो तुम्हारे पास आए और उनको क्या मिला, क्या मिला उनको, और वो यहां से क्या लेके जाएंगे। मतलब तुम ये देना चाहते हो तो मैं बताना बाद में। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि हम यहाँ आए और इतने लोगों को, इतने हजार भेड़े हुए, इतने लोगों को सुरक्षा खर्च मिल गया और उनकी दुनिया बदल गई, उनकी जिंदगियां बदल गई, तब हम देखेंगे तुम है। तो ये जो गुरुदेव की बात है, ये गुरुदेव की बात करते हैं। और मैं ज्यादा इससे पे नहीं जाना चाहता, पर मैं आज इस पवित्र दिन से उन बहन भाइयों से अपील करता हूं, क्योंकि जो कुछ लोग हैं उनके बहकाव मां के भ्रमित ना। मैं सबसे अपील करता हूं, उन जो यूथ हैं, जो बहन भाई हैं, जो गुरुदेव का वो जो मिशन सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का उत्थान, उसमें काम करना चाहते हैं, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए, सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आए। क्योंकि जहां गुरुदेव होंगे वहां द्वेष होगा ही नहीं। ये जो द्वेष चल रहा है ना, ये द्वेष तभी तक है कि उनके अंदर गुरुदेव दूर दूर तक नहीं है। गुरुदेव को राजनीतिक पार्टी के हिसाब से बना रहे हैं, वहां गुरुदेव है ही नहीं। जहां गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव एक ही बात के, उस टाइम एक मैं उदाहरण दूं धर्म जी, एक पुराना टाइम में जब ये गुरुदेव ओपन नहीं हुई थी, 86 की बात है, जब रिटायरमेंट गुरुदेव नहीं हुए थे, तो एक कोई चैन सिंह नाम का ड्राइवर था, उसके क्वार्टर में गुरुदेव चले जाते, 2-4 शिष्य, मैं नहीं जुड़ा था उस टाइम के लिए, और जुड़े हुए थे। तो वो लोग क्या करते, गुरुदेव के आने से पहले बातें करते,
हम आज गुरुदेव से ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। तो गुरुदेव आते और बात शुरू होती, और जो उनको पूछना था वो बातों ही बातों के अंदर उनको जवाब मिल जाता। तो उन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर हो गया, तो उनसे फिर रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा आज यार अपने ऐसा करेंगे, आज गुरुदेव से बात करने से पहले ही अपने कह देंगे गुरुदेव एक बात पूछेंगे। वो ठीक है। तो जैसे ही आए गुरुदेव आए, उन्होंने पैर वे छुए, बैठे, तो उन्होंने, वो तो तैयार थे, वो तो उन्होंने कहा गुरुदेव एक बात पूछनी है। वो बोलो बेटा। कि हमें हफ्ता भर हो गया, हम रोज कहते हैं आज गुरुदेव से ये पूछेंगे, आज ये पूछेंगे, और होता क्या है कि हम पूछे नहीं उससे पहले ही तो बातें शुरू होती है, और आप जो हमें पूछना हो जवाब दे देते हैं। तो धर्मेंद्र जी गुरुदेव कहने लगे बेटा इसमें नई बात क्या है? बोले क्यों? बोलो भाई जो तुम्हारे में है वही मेरे में है। फर्क इतना है कि तुम्हारा भी पर्दा है, मेरा पर्दा नहीं है। जो तुम्हारे भाव पैदा होते हैं मेरे पास पहुंच जाते हैं, मैं जवाब दे देता हूं। तो मेरा कहना सबसे यह है कि जो गुरुदेव अंदर बैठे हैं, वो अगर कोई बात कहेंगे, एक मैसेज देंगे और जन कल्याण के लिए कोई मैसेज देंगे, तो सबको एक देंगे। वही भंवर सिंह को मिलेगा, वही धर्मेंद्र को मिलेगा, वही और किसी को मिलेगा, वो किसी बहन को मिलेगा, कोई बच्चे को मिलेगा। इसमें न तो जेंडर काम करता है, न छोटा बड़ा काम करता है। गुरुदेव का मैसेज किसी के द्वारा मिल सकता है। तो कहने का यह है कि आज ये धर्मेंद्र जी अगर उनके साथ खड़े हो जाए तो ठीक है, और धर्मेंद्र जी साथ नहीं खड़े होते हैं तो कहते हैं तुम किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, और आश्रम के साथ हो, बाहर हो, अरे भाई हम तो गुरुदेव के साथ हैं। किसका ग्रुप, किसकी बात? हम गुरुदेव के चरणों में रहना चाहते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं वेलकम, आप ही आइए। हमें तो ये क्योंकि मैंने को गुरुदेव मेरे से लाए वहीं से थे, मैं यूनियन बाजी में था, गुरुदेव से लाए थे। बेटा बोले क्या इसमें रोज ये गंदगी में रह के करेगा? तो अब मेरी तो सबसे बड़ी जो ये जो राजनीतिक पार्टी है वो गुरु के चरण है। अगर गुरु के चरणों में कोई रहना चाहते हैं, वेलकम है, आए, धर्मेंद्र से मिलें, बात करें और गुरु का प्रचार करें। तो अगर गुरु का प्रचार करना चाहते हैं तो कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम अंदर से गुरुदेव से जुड़ोगे और गुरुदेव जो तुम्हें बताएंगे सही चीज वही होगी। दुनिया सारी झूठी हो सकती है पर गुरुदेव झूठ नहीं हो सकते। तुम्हें वही बताया जाएगा, वही बताया जाएगा, वही काम होगा। जब एक छोटी सी बात से वापिस मैं वही आता हूं कि जब ये आज से 3 महीने पहले हमने जो शुरू किया था, तो अब एक मैं इसमें आपको भी कहता हूं धर्मेंद्र जी कि अगर भंवर सिंह और धर्मेंद्र का अगर व्यक्तिगत प्रयास हो ना, तो आज जो हम खुशी मना रहे हैं धर्मेंद्र जी कि इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोग ठीक हो गए। गुरुदेव ने साफ कहा है कि हमारा काम रोग ठीक करना नहीं है, ये सिर्फ हमने प्रैक्टिकल किया। हमारा काम, गुरुदेव का काम तो सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन है। आगे हम उसी पे काम करेंगे, उसी में कोई किसी को बाधा आएगी तो हेल्प करेंगे। पर मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अगर हमारा एक केस भी फेल हो जाता है, एक केस फेल होता है तो हम फेल है, चाहे हमारे से 1000 ठीक हो गए। और अगर हम ये चाहेंगे जिस दिन हो जाएगा कि भंवर सिंह कर रहा है, धर्मेंद्र कर रहा है, एक फेल होते ही हम फेल हैं, चाहे लोगों में हम कुछ ही बहाना बनाएंगे, हम अपने अंदर हो जाएंगे हम फेल हो गए। दुनिया से हम छुपा सकते हैं, खुद से कोई छुपा नहीं सकता। पर ये तभी तक है, ये एक तरीका है, एक सिस्टम है कि जब तक हम गेंद गुरुदेव के पैने में रखेंगे, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, इसलिए जब तक जो भी आएंगे वो ठीक हो, जो भी आएंगे ठीक हो। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, ये 24 नवंबर ऐसा दिन है कि मैं इससे खुलासा करना चाहता हूं आपको कि जो गुरुदेव ने अभी पातंजलि योग दर्शन की बात कही, जो 3 पाद की बात कही, 3 पाद में जो कहा ना, तो वही काम हम कर रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं। न तो हम बीमारियां ठीक कर रहे हैं और न किसी स्पिरिचुअल पावर की बीमारी ठीक कर रहे हैं, सिर्फ वो गुरुदेव का सिस्टम है, वो गुरुदेव का सिस्टम है जो जाप करता है, ध्यान करता है। उसके अंदर एक चौथा पाद और है, केवल्य पाद जो है वो गुरुदेव ने अभी 3 की बात की, चौथा पाद एक और है जिसके अंदर धर्मेंद्र जी एक, मतलब जैसे गुरुदेव कह रहे थे ना कि पतंजलि ऋषि ने कहीं नहीं लिखा रोग का, बिल्कुल सही कह रहे थे। पर चौथे पाद के अंदर धर्मेंद्र जी पतंजलि ऋषि क्या कहता है, सांकेतिक भाषा में कहता है, वो कहता है जैसे किसान खेत में पानी लगाता है, किसान खेत में पानी लगाता है तो पहले सिस्टम होता था, अभी भी पंजाब साइड में कई जगह है, जैसे वो ये क्यारी भर दी, फिर आगे कर दिया, फिर आगे पानी चला जाएगा, वो भर दी आगे, ऐसे चलता है। तो वो क्या करता है, पानी वो नाली में चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे वो किसान है उसमें पानी लगाता रहता है।
वो कहता है ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारी आराधना चलती है, जो फ्लो चलता है हमारे अंदर से, जो मां कुंडलिनी शक्ति जो अंदर अपना काम करती है, तो उस दौरान जैसे वो किसान का पानी चल रहा है, उस पीछे से तो पानी आ रहा है, और वो नाली जो है जिससे वो क्यारियां काट के पानी देता है, उस नाली में कहीं कचरा आ गया कहीं से, तो कचरा आने से क्या है, वो पानी अवरोध हो जाएगा। अवरोध हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि पानी आगे जाएगा नहीं, वहां पानी फैलना शुरू हो जाएगा, तो उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आगे जो किसान खड़ा है वहां तो पानी पहुंच नहीं रहा है, और जो जहां वो पहले क्यारियां भर चुकी है वहां वेस्टेज हो रहा है, तो वो एक बैलेंस बिगड़ जाता है। तो पातंजलि क्या कहता है उसके लिए, कि पातंजलि ये कहता है कि जो ये जो गुरु रूपी यंत्र होता है, ये जो सत्ता होती है, वो क्या करता है, उस अवरोध को हटा देता है। वो जैसे ही अवरोध उठाएगा, वो पानी अपना आप, उसका तो एक नेचर है, अपना आप जाएगा। ठीक उसी प्रकार आज धर्मेंद्र और भवन सिंह के द्वारा वही करवा जा रहा है कि जिसके कोई गड़बड़ होती है, वो जैसे ही धर्मेंद्र के पास आता है, धर्मेंद्र मेरे पास भेजते हैं, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं तो उसकी एप्लीकेशन गुरु के चरणों में लगाता हूं। ये एक सिस्टम है सुख समझगत का। क्यों, क्या ये गुरुदेव जानते हैं, मैं जानता, लोगों को बताने की सब्जेक्ट नहीं है, पर जैसे ही वो गुरुदेव की एप्लीकेशन लगती है, उस साधक की वो जो अवरोध है वो हट जाता है, वो जो कचरा है वहां से हट जाता है, उसकी मां कुंडलिनी शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है। तो वो बेचारा साधक है, क्योंकि उसको थोड़ी का उसका ज्ञान है, वो देखता है कि यार ये भवन सिंह और कुछ इधर में कुछ जानते होंगे। अरे हम तो आज भी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, सिर्फ गुरुदेव की एप्लीकेशन लगाते हैं और वो कचरा हटते ही उसकी आराधना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसकी जो बीमारियां हैं, चाहे वो तमोगुण की है, चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे उसकी मेंटल बीमारी है, और चाहे स्पिरिचुअल बीमारी है, जैसे ही वो मां कुंडलिनी शक्ति शुरू होएगी, उसका जो वेग शुरू होएगा, उसका जो अंदर उजाला शुरू होएगा, जो क्योंकि वो गुरुदेव से कनेक्ट है, तो जैसे जैसे उसके अंदर की यात्रा बढ़ेगी, उसका अंधेरा मिटेगा, उसकी बीमारियां मिटेगी, तो वो ठीक हो जाता है। इसमें नया कुछ है ही नहीं। पर ये जो कहते हैं ना, भाई जाप करो, ध्यान करो, जाप करो, ध्यान, अरे भाई वो जो पिछली बार धर्मेंद्र ने दिखाया था उस बहन का कि जाप ध्यान, बेचारी वो जाप करना चाहती है, ध्यान करना चाहती है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जाप ध्यान नहीं करना चाहती है। और जैसे ही वो कचरा, ये गुरुदेव की एप्लीकेशन लगती है, वो मैं आज उसको याद करना चाहता हूँ, उस लड़के को, आज उसका बहन का आया था, शाम की टाइम दूंगा बधाई में, वो जो सुमित जो डाडा है, उसकी बहन को वो कोई जो पूजा है, उसको अवार्ड वगैरह मिला है, उसने डाला था, मैंने देखा है, अपने शाम को करेंगे। तो सुमित ने एक दिन एक बात कही, वो बात मेरे को अच्छी लगी। वो कहते हैं ये उपाय तो है ही नहीं। उपाय का मतलब है, भवन सिंह कोई उपाय बताया जिसका मतलब था उपचार, मतलब उपचार तो हम करते ही नहीं। वो कहीं बैठे हैं, हाँ प्रताप बस्ती में था तब तक उपाय थे, क्यों, मैं देखता था, लोग मेरे पास आते थे, मैं बातें करता था, उनको जो भी कुछ देना होता देता लेता था। पर अब तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लोग कहीं बैठे हैं, कोई 500 किलोमीटर बैठा है, कोई 1000 किलोमीटर बैठा है, वो अपने घर से ही जो बताते हैं। मैं तो यहाँ से, वो सुमित ने कहा सुझाव, वास्तव में ये सुझाव है, उपाय है ही नहीं, सुझाव है। मैं तो उनको सुझाव भेजता हूँ, वो घर बैठ के करते हैं, और मैं इधर गुरुदेव का एप्लीकेशन लगाता हूँ। क्योंकि गुरुदेव की एप्लीकेशन लगी होती है, उसका जैसे आजकल ये सिस्टम है सैटेलाइट का, उसी हिसाब से अगर आपने डिसकनेक्शन लिया है तो आपने पैसे भर दिए हैं, तो आपका उसमें एंट्री हो जाएगी और आपका चालू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे मेरे पास आता है, एप्लीकेशन लगती है, उपाय करता है, ठीक हो जाता है, उसके अंदर मां कुंडलिनी शक्ति वापस वो जागृत हो जाती है, और जो अवरोध होता है हट जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती है। तो ये एक विज्ञान है, विज्ञान। ये कोई वो नहीं है कि धर्मेंद्र और भंवर सिंह कोई ओखली में गुड़ फोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल तुम भी कर सकते हो, सारे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये 24 नवंबर से मैं चाहता हूं कि ये 24, आज फिर एक नई बात और कहना चाहता हूं धर्मेंद्र जी, कि ये 24 नवंबर 26 की बात वापिस अगले 24 नवंबर 26 पे गुरुदेव ये 100 साल होते हैं। और ये जो 100 साल आगे जो ये 5 साल हैं, इस 5 साल के अंदर हम जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनका टारगेट ये होना चाहिए। मैं उस यूथ को ये बुलाना चाहता हूं, उनको मैं चाहता हूं जो गुरुदेव का काम करना चाहते हैं, जो उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है, हम गुरुदेव का काम करना चाहते हैं, और ये मैसेज संसार के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं।
अगर जैसे अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वहां चलो वहां चलो, अरे भाई गुरुदेव ने कम से कम 28-30 साल तक इतने इतने प्रोग्राम किए थे, हजारों में लोग आते थे, हजारों में दीक्षा होती थी, और रोज को 2-2 जगह दीक्षा होती थी। उसके बाद भी धर्मेंद्र जी, गुरुदेव बहुत कम % लोगों तक पहुंच पाए, कम लोगों तक पहुंच पाए। तो ये तरीका प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आज की जो आधुनिक टेक्निक है वो किसकी है? वो गुरुदेव की है। आज हमें होना ये चाहिए कि जो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आज के जवान बच्चे और लड़कियां और जो पढ़े लिखे हैं, जो उस टेक्निक को जानते हैं, हम कैसे कम से कम समय में बिना खर्च किए, बिना कहीं जाए आए, हम उनके पास कैसे पहुंच सकते, हम अपने गुरु का ये ऋण कैसे उतार सकते। जो गुरु ने कहा है भाई, ये जो गुरु का काम है, जब आज वो शरीर रूप में कण कण में है और तुमको यंत्र बनाना चाहता है, तो तुम यंत्र क्यों नहीं बनना चाहते हैं? यंत्र तभी बनोगे जब अंदर से जुड़ोगे। जिस दिन अंदर से जुड़ गए और जो गुरुदेव के आदेश है उसके हिसाब से काम शुरू कर दिया, तो हम चाहते हैं कि 2026 आते आते गुरुदेव का मैसेज, वो मैसेज जो दुनिया के, गुरुदेव ने कहा है ना, मेरा काम तभी पूरा होगा जब दुनिया का आखिरी छोर तक, आखिरी मानव तक मेरा मैसेज मिल जाए। वो चाहे कहीं रह रहा है, चाहे जंगल में रह रहा है, चाहे पहाड़ों में रह रहा है, तो हम सबका मिलकर एक ही दायित्व बनता है कि हम ऐसी व्यवस्था करें, ऐसी गुरुदेव के साधनों का उपयोग करें, और ये प्रचार दिन और रात, दिन और रात। ये कई लोग, मैं तो जानता नहीं, पता क्या ट्वीट करते हैं, ट्वीट वाला क्या होता है, वापिस वही लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, वो उसको रीट्वीट करता है, वो रीट्वीट, क्या फर्क पड़ गया उससे। होना ये चाहिए, तुम टारगेट रखो भाई। इस, मैं तो जानता नहीं, हमें तो मोबाइल ही पूरा चलाना आता नहीं भाई। आज तुम दिन के अंदर देखो भी 1 घंटा मैं गुरुदेव के लिए दूंगा, मैं 1 घंटा गुरुदेव के लिए दूंगा, मैं हफ्ते में एक दिन में जो है 4-6 घंटे दूंगा। ऐसा तरीका अपनाएं, ऐसा तरीका अपनाएं, और आपस में नई चीज टेक्निक है तो बात करें, आदान प्रदान करें, पर हमारा मोटो ये होना चाहिए कि ये जो गुरुदेव का आदेश, जैसे मिलिट्री के अंदर मैंने सुना है कि एक जो जवान है वो झंडे को नीचे नहीं गिरने देते, वो झंडा लेके चलता है, अगर उसे गोली लग जाती है तो दूसरा जन उठा लेता है। तो ठीक इसी प्रकार जब तक गुरुदेव की फौजें तैयार नहीं होगी, ये जब तक अंदर से वो एकदम ऐसे नहीं लेगा कि हाँ हम गुरुदेव का मैसेज पहुंचाएंगे। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो ऊर्जावान लोग, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो गुरुदेव के स्टेज पे अपने को दिखाना चाहते हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। हम, वो प्रचार तुम गुरुदेव का नहीं कर रहे हो, तुम तुम्हारा प्रचार कर रहे हो, तुम तुम्हारे को लाइट में लाना चाहते हो, है? गुरुदेव के ऐसे लोग चाहिए, ऐसे हजारों लाखों लोग, बच्चे होने चाहिए तो संसार के कोने कोने तक ये गुरुदेव के मैसेज जाए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म फिर आप कहता हूं कि 1926 वाला जो टारगेट है, उस टारगेट तक हम तभी जा पाएंगे जब ऊर्जावान लड़के लड़कियां, ऊर्जावान लोग बिल्कुल हर जगह खड़े हो जाएंगे, दुनिया के हर कोने में खड़े हो जाएंगे, हर धर्म में खड़े हो जाएंगे। ये गुरुदेव ने ये नहीं कहा मैं इंडिया के लिए आया हूं, मैं राजस्थान के लिए आया हूं, मैं किसी जाति विशेष के लिए आया हूं, मैं किसी परिवार विशेष के लिए आया हूं। गुरुदेव ने एक ही बात रखी है, मैं मानवता में तमोगुण का पतन और सतोगुण उत्थान। तो गुरुदेव का सारा परिवार ये मानवता है, न कि कुछ गिने चुने लोग जो आज दावा करते हैं ना हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कुछ नहीं कही, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बातें करते हैं। इनसे गुरुदेव का कोई लेना देना नहीं है, गुरुदेव का मिशन का कोई लेना देना नहीं है। ये सारे अपने स्वार्थ के लिए सारे अपने भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर लोग इस प्लेटफॉर्म से उम्मीद करना चाहूंगा कि लोग जो हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वो गुरुदेव के नाम से ये भ्रमित करके उनको परेशान करें, वो कहीं नहीं जाए, अपने घर बैठ के आराधना करें, कहीं नहीं जाए। कहीं जाने से पहले अपने अंदर से गुरुदेव से जुड़े, अंदर से प्रार्थना करें, गुरुदेव हम क्या ऐसा हो रहा है जाएं। अरे भाई तुम्हारे पास 2 पैसा है, तुम्हारे बच्चों पे खर्च करो, गुरुदेव के प्रचार में लगाओ। कहाँ भागे फिर रहे हो, कहाँ भागे फिर रहे हो? आज जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हम तो आ जाएंगे, आज जो अमेरिका में ध्यान कर रहे हैं, मेरे पास रोज 2-4 बार से फोन है, वो कैसे आ जाएंगे बेचारे, कैसे आ जाएंगे? इसको गुरुदेव मिलेगी नहीं उनको, उनका फायदा नहीं होगा, उनकी बीमारियां ठीक नहीं होगी, है? वो कल ही वो लेडी आई धर्मेंद्र जी के पास, वो जो ईरान में बैठी है, उसको जैसे यहाँ हमारे जिसके हम कहते हैं ना तामसी चीजें, ये सब जगह है, उसको वहां बैठी हुई किससे फायदा मिल रहा है? क्या समाधि पे नहीं आएगी उसको सुरक्षा कुछ नहीं मिलेगा? समाधि पे आने भी सुरक्षा कुछ मिलेगा है? अरे भाई तुमने किसने ये उपाधि दी है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो? कोई तो कहता है समाधि में पावर है, कोई कह रहा है समाधि पे सुरक्षा कोच मिल रहा है?
नारे अलग अलग लोग सोचते हैं यार ये पुराने साधक होंगे, इनको कुछ पता होगा है। मैं कह रहा हूं इनको खुद का ही पता नहीं है कहां है ये कभी अंदर गए ही नहीं, कभी अंदर से जुड़े ही नहीं। जो अंदर से जुड़ा होगा इस तरह की बातें नहीं करेगा, क्योंकि वो गुरु से डरता है। ये अभी गुरु से डरते नहीं है। जो साधक अंदर से जुड़ गया उसको पता है अगर मैं गुरु शक्ति के खिलाफ उनके आदेश के बिना कुछ करूंगा तो वो जितना दयालु है ना इतना कठोर भी है, वो एक्शन लेते हुए टाइम नहीं जाता। पर क्योंकि अंदर जाते ही नहीं, ये बाहर से बातें करते, बाहर से बातें करते, तो मैं इसलिए इनके प्रति बोलना पड़ रहा है कि ये भोले शाणे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये गुरु परिवार है जिसके अंदर बेचारे ऐसे बहुत से साधक हैं, वो सोचते हैं यार ये तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आज इनको बताना चाहता हूं ये वो तरीका है धर्मेंद्र जी कि आज ये जो मीडिया के अंदर जो चल रहा है ना, ये जो लॉकडाउन लगा इसमें कई चीजें नई आई है। 2 साल पहले जो कोचिंग सेंटर और कई स्कूलें जो नामी थी जिनके अंदर कई फैकल्टी जी थी उनके नाम पे स्कूल चलते थे, कई फैकल्टी थी उनके नाम से कोचिंग सेंटर चलते थे, पर लॉकडाउन ने वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। और अब ये जो लाइब्रेरी का सिस्टम चला है वो बच्चे घर बैठे ही किसी का लेसन कहीं से पढ़ सकते। तो होना ये चाहिए कि आज हम ये जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके आधार पे आप मंदिरों का देखो। मैं कई बार देखता हूं तो मोबाइल पे कभी कहीं का लाइव दर्शन आ रहा है, दूर की मत जाओ, जैसे देशनोक माता का है वहीं का दर्शन है, लाइव आ रहा है। जैसे कभी ज्वाला जी का आ रहा है तो कभी कभी उसका वैष्णो देवी का आ रहा है, कभी तिरुपति जी का आ रहा है। तो मैंने तो ये महसूस किया, मैं हालांकि खुद तिरुपति गया हूँ, 83 में गया था मैं, वहां तो आपको 1 सेकंड रुकने नहीं दे जाता। पहले तो वो चक्कर काट के 7-8-10 घंटे बाहर से, और जैसे ही सामने आओ वहां वॉलंटियर खड़े रहते हैं, सामने गए आप एक क्षण ऐसे नहीं कर सकते, आपको धक्का देंगे आप दूसरा आ जाएगा, क्योंकि भीड़ है, उनकी मजबूरी है। और जो लाइव दर्शन दिखाए जाते हैं वो आराम से देख सकते हैं, जितनी देर देखे देख सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है भाई, आज गुरुदेव का ये सिस्टम है कि आप गुरुदेव को लाइव देखो भी, अंदर देखो, जितना आपकी सीमा है। जब तक आप अंदर देखना चाहते हो गुरुदेव बाहर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे। मैं तो क्यों मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं तो यही लोगों को यही कहता हूं कि 40 दिन के अंदर मैं तो तुम्हारा तैयार गुरुदेव से जोड़ना चाहता हूं। मेरे पास एक है तरीका कि तुम्हारी एप्लीकेशन लग जाएगी और आप ये करोगे तो तुम्हारा 40 दिन में होगा क्या कि तुम्हारा तार गुरुदेव से जुड़ जाएगा। उसके बाद न भंवर सिंह की जरूरत है न धर्मेंद्र की जरूरत है, गुरुदेव तुम्हारे और तुम गुरुदेव के। तुम कहोगे गुरुदेव सुनेंगे और गुरुदेव कहोगे तुम सुनेंगे। तो ये जो गुरुदेव और शिष्य का संबंध है इसमें तीसरे की पंचायती है ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये तो सिर्फ हमें जो ये किया दिया है कि हम वो कोई चीज, जैसे कोई थोड़ा सा कोई बीमार हो जाता है और उसको कोई वो सर्दी जुकाम की दवाई दी जाती है, वो ठीक हो जाता है। तो ये जो ये गुरुदेव का सिस्टम है सूक्ष्म जगत का, हमने एक प्रैक्टिकल किया है। और उसके अलावा हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हाँ, पर ये जो अंदर से नहीं जुड़ते हैं और बाहर से बातें करते हैं ना, इसलिए बोलना पड़ता है कि गुरुदेव का सब्जेक्ट क्यों बोलना पड़ रहा है कि ये लोग आज जो कर रहे हैं ये एक तरह की गुरुदेव की खिलाफत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं, हम गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, गुरुदेव ने जो सिस्टम दिया है उसकी तुम खिलाफत कर रहे हो। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि इस सब्जेक्ट को जितना गुरुदेव ने आसान बना दिया दुनिया के लिए, आज मतलब हीरे जवाहरात जो हैं सड़क पे पन्नी पे बिछा के गुरुदेव बांट रहे हैं। पैसे है तो ले जाओ, नए पैसे तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, है। और हम उसको वापस क्रिटिकल कर रहे हैं, वहां घंटियां बजा रहे हैं, वहां झालरें बजा रहे हैं, वहां वो वही जो मंदिर में जोत हो रही है, जोत हो रही है, वहां चदर चढ़ा रहे हैं, वहां जैसे वो फूल चढ़ा रहे हैं। और वो गुरुदेव बहुत राजी हुए। अरे गुरुदेव कहाँ राजी हुए, कैसे राजी हुए बताओ सही। जब तुम कहते हो राजी हुए तो तुम्हारे अंदर बीमारियां क्यों है? जहां उजाला होता है अंधेरा होता नहीं है। अगर गुरुदेव राजी हैं तो पहला लक्षण होगा तुम बिल्कुल फिट होगे। जो प्रचारक, आज मैं कहना चाहता हूं, प्रचारक वही हो सकता है जो अज्ञा चक्र तक पहुंचा है, नहीं तो प्रचारक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि इसका प्रसाद धर्मेंद्र जी ने भी देख लिया है, इनको भी स्वाद चखा है कि हाँ वो तामसिक चीजें यहां तक कैसे पहुंच जाती है, कैसे वो बहस करती है, कैसे वो जवाब देती है। उससे वही जुड़ पाएगा जिसका तार अंदर से गुरुदेव का जुड़ा होगा, नहीं तो प्रचार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये आज जो जुड़े हुए हैं सारे दिमाग से कर रहे हैं, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले।
अरे भाई तुम सारा कुछ छोड़ के, इसमें कुछ गलत लोग फंसे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो समय रहते निकल जाएं। और ये मैं आपको क्यों बात कह रहा था लाइव वाली, कि जैसे आज लाइव दर्शन हो गए, ये विज्ञान का जमाना है। ये कोई टाइम था जब जैसे लोग रामदेवरा पैदल जाते थे, वो 10 दिन 12 दिन जाते, फिर वहां लाइन में दर्शन करते, फिर हफ्ते भर आके घर में पड़े रहते, पैर सूज जाते, छाले हो जाते, सिर्फ दर्शन करने के लिए। आज ये जो टेक्निक है, आप लाइव दर्शन 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। वो वहां पर बैठा दर्शन करवा रहा है, आप दर्शन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इसी टेक्निक का सहारा लेके हम गुरुदेव के मिशन में काम करें, उसी टेक्निक का सहारा लेके। ये जो अभी कर रहे हैं ना, वो है जैसे रामदेवरा पैदल जाते हैं ना, ये जो ध्यान शिविर लगा रहे हैं ना, वही पैदल यात्रा है। मतलब लोगों को भागे दौड़ करो, परेशान करो, वहां जाओ, वहां इकट्ठे हो जाओ, वहां इकट्ठे हो जाओ, ये वही पैदल यात्रा है। वो कई दिन तक बस उनके, किसी का पैर दुख रहा है, किसी का हाथ दुख रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, वो परेशानियां है, और ये कह रहे हैं चलो चलो चलो। अरे भाई कहाँ चलो, क्यों चलो, क्या मिलता है वहां? या तो तुम गारंटी करो कि यहाँ आने से पहले तुम्हारे पास, जो आज धर्मेंद्र और वंशी जी कर रहा है, तुम गारंटी करो कि यहाँ आने पास तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, वो हम सोल्व करके भेजेंगे यहाँ से। इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं उनको कि वो वहां से सोल्व करके भेजे उनको, कि हाँ तुम्हारी समस्या है, 5 जने बैठ जाओ, हम सोल्व करेंगे, समाधि से सोल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि हाँ होता है, हम गलती में है, पर होता ये उल्टा है। हमारे पास जो पहले रिजल्ट जो आज तक आ रहा है कि वो कहाँ गए कि हम 4 धाम यात्रा करके आए, उसके बाद तामसिकता नाचने लगी। अरे भाई 4 धाम से तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए थी, इस शरीर की मुक्ति हो जानी चाहिए थी, तामसिकता फिर कहां से आ गई है? तो इसका मतलब यही है कि हम कोई गलत कर रहे हैं। गुरुदेव का मैसेज जो सही में होना चाहिए वो हम फॉलो नहीं कर रहे। ये सारा का सारा धर्मेंद्र जी, जैसे आपके पास कई लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कहते हो भी एक क्षण नहीं लगता, जैसे ही उससे पूछते हैं भी क्या हुआ, कैसे है, तो कहता है वो मेरे घर के मंदिर में वो जो 5% बचते हैं ना, उनसे पूछते हैं, तो वो मेरे मंदिर में वो था और वो था। तो हम कहते हैं भाई तो एक काम अभी कर, एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदा है जिसका शायद आपके पास ही मैसेज आएगा, वो नासिक से है। जब उसने ये आपका और मेरा वीडियो देखा तो उसने उस वीडियो को बीच में ही बंद कर दिया। उसने पहले काम यही किया कि वो मंदिर में गया और उसने सारी की जो भगवान बड़े बड़े लगाए हुए थे उनको इकट्ठा किया, एक कट्टे में भर दिया, एक कार्टून में भर दिया। और जब वो कार्टून में भर रहा था तो वो कह रहा था मेरे अंदर एक ऐसा फ्लो चल रहा था, ऐसा फ्लो चल रहा था जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और जैसे ही वो सारे हटा दिए गए और सिर्फ गुरुदेव की वहां फोटो रही, तो वो इतना उसके अंदर, वो जो भी गुरुदेव कह रहे थे ना, इंद्रियातीत आनंद, अक्षय आनंद, तो उसके अंदर वो संचार हुआ। तब पहली बार पता लगा उसको कि ये आनंद होता था कुछ। मैं तो आज तक यूं ही भटक रहा था, आज का दिन है, उसका दिन है, आज का दिन है। वो समझता है कि ये सारा कचरा हटाने के बाद कैसे आनंद मिलता है, गुरुदेव कैसे वर्षा करते हैं। गुरुदेव दूर थोड़ी है, गुरुदेव अंदर बैठे, सब में बैठे हैं, सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। मैं फिर लोगों से क्या चाहता हूं कि आज फिर भी अगर किसी को पंतु है, वो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। सबको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। जिन भाई बहनों की कुंडली जागृत हो गई है और वो जो अंदर की यात्रा उनकी चल रही है, तो वो कोई निर्णय लेने से पहले गुरुदेव से अंदर से प्रार्थना, कहीं जाने से पहले वो अंदर से जुड़े, गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें मार्गदर्शन करें। गुरुदेव पक्का मार्गदर्शन करें, पक्का मार्गदर्शन करें। धर्मेंद्र जी मैं आज कहता हूं कि जब ये गुरुदेव ने शुरू नहीं किया था उस टाइम, ये बातें 86 के आसपास की बातें हैं, ये 85-86, तो उस टाइम क्या गुरुदेव मंत्र नहीं देते थे। गुरुदेव उस टाइम ये कहते थे कि तुम ऐसा करना बेटा कि आज शाम को तुम है ना जब सोए तो मेरे को याद करके सोना, और तू याद करना कि मेरा कोई इष्ट देव है, वो मेरे सामने आए और तू सो जाना। तो जैसे ही उठता, उसको जो रात में सपन में और कुछ आता वो गुरुदेव को बताता। ज्यादा मोस्टली लोग आए, वो 5-7 लोग थे, उनको शिव के दर्शन हुए और उन्होंने गुरुदेव उनको शिव को बता दिया। तो जब उस टाइम ये हो सकता है तो आज क्यों नहीं होता है? अगर जैसे ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, अब मेरे पास कहीं आते हैं, मैं कहता वो जानते हैं, ये कुछ जानते हैं, आप गुरुदेव से पूछ के बताओ। मैं कह रहा भाई गुरुदेव तेरे मेरा कोई भेद थोड़ा ही है, जो तू मेरे से पूछ रहा है ना, तू गुरुदेव से पूछ, और तेरे अंदर है और जवाब देंगे। और जब वो करते हैं उनको जवाब मिलता है, क्यों गुरुदेव बाहर है ही नहीं, तब उनको पता लगता है यार गुरुदेव तुम्हारे अंदर है, हर बात का जवाब देते हैं।
वो क्या कह रही थी मंजू बेचारी, क्या कह रही थी वो वीना, मतलब गुरुदेव हर बात का अंदर से जवाब देते, हर बात का अंदर से जवाब देते। तो ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये 24 नवंबर इसलिए है कि आज के बाद 24 नवंबर के बाद जो आने वाले 5 साल हैं, हम उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों से हम ये आशा रखते हैं कि वो जो सारे पॉजिटिव लोग, वो जो 2026 आए, गुरुदेव के 100 साल हों, तो ऐसे हजारों लाखों लोग जो अंदर से लाइटेड जुड़े हो, अंदर से, बाहर वोट बैंक की तरह नहीं, ये रैलियां करते हैं ऐसे नहीं, अंदर से जुड़े हुए लोग हों, क्योंकि अंदर से मैसेज मिलेगा, सबको एक ही मैसेज मिलेगा, एक ही जवाब मिलेगा, एक ही मैसेज मिलेगा। तो वो पॉजिटिव लोग जब उस गुरुस्ता से जुड़ेंगे और ऐसे वो आगे भी एक एक आदमी अगर 10-10, 100-100 कोई जोड़ेगा, तब ये दुनिया के अंदर ये उजाला फैलेगा, तब ये दुनिया के अंदर उजाला फैलेगा। और जब तक दुनिया में उजाला नहीं फैलेगा, ये अंधेरा मिटेगा नहीं, गुरुदेव का काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि गुरुदेव ने जो ये 4 लाइन, फिर मैं वापिस वहीं लाता हूँ, 4 लाइन लिखी है ना, वो बड़ी सोच समझ के लिखवाई गई है कि वो कहते हैं ना, दुनिया के अंदर तमोगुण का पतन और सत्वगुण का उत्थान। वो सत्वगुण का उत्थान एक आदमी कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता, और कोई एक जगह नहीं ला सकती। सारे संसार के अंदर ऐसे लोग होंगे, सारे संसार के अंदर ऐसे लोग होंगे, उन तक हमें पहुंचना होगा। वो तरीका, वो कैसे होगा, क्या होगा, गुरुदेव कराएंगे, पर हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जब तैयार होंगे, जब आज ये छोटी सी प्रयोगशाला के अंदर जो गुरुदेव रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये गुरु शक्ति, इसका जैसे कोई वैक्सीन तैयार होती है, वो ट्रायल पे 150 पे लगाई जाती है, काम करती है, तो फिर सारों की जाती है। तो ये गुरुदेव ने एक नमूना बताया है भवन सिंह और धर्मेंद्र को, नमूना बताया है। जब मैं गुरुदेव के साथ 90-91 में काम किया था, तो उस टाइम तो सब हम वहीं तक सीमित थे। कहां तक? वो डिजीज ठीक हो गई, वो अंदर कोई चीजें थी, तो ज्यादा से ज्यादा किसी का ऑन कर देते थे गुरु। लोग ये कहना चाहते हैं नहीं क्या कर रहे, ये चीजें उस टाइम भी थी, ये तमोगुणी शक्तियां उस टाइम भी थी, उस टाइम भी। ये जो बीकानेर में सैकड़ों लोग हैं ऐसे, ये गुरु परिवार के लोग जानते हैं क्या होता था, उस टाइम भी हवन होता था गुरुदेव। उसके बाद भी ये जो आगे भी, जैसे आपने सुना होगा, चुनीलाल राजपुरोहित और इनके लेटर में कुछ गड़बड़ थी, गुरुदेव ने जाकर हवन किया। मतलब ये नहीं है कि मंत्र से ठीक हो गए, कई जगह ऐसी बाधाएं थी जहां गुरुदेव को हवन करना पड़ता था उन आत्माओं की मुक्ति। और अब पैटर्न चेंज हो गया, मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को, अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो गुरुदेव हवन करते थे, अब जो गुरुदेव ने कहा है ना, गीता में कहा, सबको में सबसे बड़ा मुझे लगता है कि गुरु भाई के इंटरनेट में प्रॉब्लम है और वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, या उनका इंटरनेट नेटवर्क जो डेटा है वो फिनिश हो गया है। मुझे मुझे उम्मीद है कि इतनी बात जो गुरु भाई ने कही है वो बहुत मायने की है, और एक छोटी सी अनुभूति लगे हाथ में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। आज एक पवित्र दिन है, 24 नवंबर सन 2021। तो जो गुरुदेव के चरणों की बात कही है गुरु भाई ने, भंवर सिंह जी ने, तो ऐसे ही एक हमारी गुरु बहन है जयपुर में, वो दिवाली से पहले की बात है, वो जाना चाहती थी अपनी, उनकी माँ नहीं रही, तो थोड़ा और मतलब वो अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना चाह रही थी। और लेकिन उनके अपने घर में ये था कि उनके हस्बैंड कह रहे थे कि भाई मैं तो दिवाली पे अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाके रहूंगा, और उनके 2 बच्चे हैं, वो कहीं नहीं जाना चाहते थे। वो कहते कि हम तो अपने घर में रहेंगे, हम ना बीकानेर जाना चाहते हैं, ना किसी और के घर जाना चाहते हैं। तो वो दोनों बच्चों को छोड़ के बेचारी जाए तो जाए कैसे? हस्बैंड भी राजी नहीं है, तो उसने अपनी बेचारी ने पहले टिकट करवा रखी थी जाने के लिए, पर ये जो तनातनी सी चल रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था, तो वो भी लेबोरेटरी में आई और उन्होंने भंवर सिंह जी से बात की, और वो जो गुरुदेव के चरणों की जो फोटो आपको पहले दिखाई थी वो दिखाई गई। तो उनको वो एक कॉपी देनी थी। एक गुरु बहन और हैं, उन्होंने 100 कॉपी बनवाई थी गुरुदेव के चरणों की फोटो की, और लेमिनेशन करवाया था। उसमें से कुछ कॉपी वो मुझे देकर के गई थी यहाँ जगतपुरा में। तो उनमें से मैंने कहा कि मैं गुरु बहन आपको देख के चला जाऊंगा, मैं उधर से गुजरूंगा तो मैं आपको देख के चला जाऊंगा। तो वो बहुत टेंशन में थी गुरु बहन, और मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा, गुरुदेव से अंदर से जुड़ो, अंदर से प्रार्थना करो, गुरुदेव के चरणों में रहो।
तो वो जैसे ही वो फोटो उनको 2 कॉपी दिया, मैंने कहा एक आप अपने घर में रखना, एक अपने पर्स में रखना, या शायद 3 कॉपी दिया था, और मैंने ये कहा था कि एक मैं बताऊंगा आपको किसको देना है। लेकिन जैसे ही मैं उनको दिया, फिर मेरे को जल्दी में निकलना था तो मैं निकल गया। आज वो गुरु बहन फिर से मुझे मिली और उन्होंने कहा कि देखो धर्मेंद्र जी, गुरु भाई बड़ा आनंद आया, मैं आपको बताना भूल गई कि जिस दिन वो, जैसे ही आपने वो फोटो मुझे दी, मेरे हाथ में आई, उसकी थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड का फोन आया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी टिकट कैंसिल मत करो, मैं घर पे बच्चों के साथ रह लूंगा और आप बीकानेर चले जाओ अपने जो माँ के परिवार से मिलने के लिए। तो बड़ा उनको बड़ी खुशी हुई और मुझे भी जानकर के खुशी हुई। तो जो कुछ है वो सब गुरुदेव के चरणों में है, और गुरुदेव आपके अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। और आप समाधि पे जाएं, आश्रम जाएं, जामसर जाएं, जहां जाएं, आप उस समय जाएं जब आप गुरु से कनेक्ट हो चुके हों, आप आपके त्रिविधि ताप शांत हो चुके हों, आप धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जाएं। और हमारा तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग वहां जाएं, इसी शर्त के साथ कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने जा रहे हैं गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का धन्यवाद ज्ञापित करने जा रहे हैं। ऐसे करोड़ों ठीक हुए हुए लोग, ऐसे करोड़ों ठीक हुए हुए लोग जब आएंगे, तो उस जगह की एक एनर्जी, जिस भी जगह वो जा रहे हैं उस जगह की एक एनर्जी वो गुरुमय होगी, क्योंकि वो गुरु से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और वो कनेक्टेड रह करके जा रहे हैं। तो जहां ऐसी एनर्जी के लोग होंगे, वहां की एनर्जी का फ्लो जो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। बस इसी प्रार्थना के साथ सब लोगों को गुरुदेव के अवतरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भंवर सिंह जी गुरु भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे भी आप सब लोगों को गुरुदेव के अवतरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। गुरुदेव आप सबके अंदर विराजमान हो, सबके त्रिविधि ताप शांत हो, सबकी कुंडलिनी जागृत हो और ऑटोमेटिक योग हो ध्यान की अवस्था में, और सारे रोगों का नाश हो जाए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। वो तो त्रिविधि ताप शांत करने की सामर्थ्य गुरुदेव में है और वो सब पे अपनी कृपा बरसाएंगे। शर्त यही है कि आपको उसके लिए भीतर जाना पड़ेगा, बाहर आपको ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा। बस इसी प्रार्थना के साथ सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और आगे के जो अनुभूतियां आएंगी गुरु भाई बहनों की, वो एक के बाद एक हम आपको सुनाते रहेंगे। उम्मीद ये है कि 960 लोग 96वें अवतरण दिवस पर अपनी अनुभूतियां शेयर करें और ये कार्यक्रम साल भर चलता रहे, और जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी उसी के मुताबिक आगे की चीज की जाएगी। तो तब तक के लिए सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अगर आप भी अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो जो नीचे मैंने नंबर दिया है आप उसको संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए सब लोगों को ढेर सारा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, और अवतरण दिवस की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं।